जो आज का टॉपिक है अपना वो क्या है, सिलोजिज्म, ठीक है, न्याय निगमन। तो इस टॉपिक में दिया क्या रहता है सबसे पहले वो समझेंगे और टॉपिक सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक में क्या होगा, देखो इसमें ना कुछ कथन दिए होंगे, क्या दिए होंगे, कथन, और कुछ निष्कर्ष दिए होंगे। निष्कर्ष नहीं बेटा, निष्कर्ष। आप देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना, न्याय निगमन मतलब क्या होता है, न्याय करना, ठीक है, न्याय करना, अन्याय करना नहीं, ठीक है। यहाँ पे तर्क वितर्क लगाने पड़ते हैं, अपना दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसके बाद आपको निष्कर्ष मिलता है कि क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। तो इस टॉपिक में जो भी कथन दिए होंगे, ठीक है, उन कथन को ध्यान से आपको पढ़ना पड़ता है और उसके बेस पे जो निष्कर्ष दिए होंगे, निष्कर्ष में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना पड़ता है। हो सकता है निष्कर्ष 1 2 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। जब अगर 4 निष्कर्ष दिए तो 4 निष्कर्ष में से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है ये बताना पड़ता है। कई बार आता है कि सभी करेक्ट है, कई बार आता है सभी रॉन्ग है, कभी कभी आता है पहला कथन सही है दूसरा कथन रॉन्ग है, कभी कभी आता है दूसरा कथन सही है पहला रॉन्ग है, कभी कभी ऐसा आता है पहला या तो दूसरा, ठीक है, या तो कभी कभी आता है एक भी नहीं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखने के लिए कुछ बातें जो बताने वाला बहुत अच्छे समझना, 3 स्टोरी बताऊंगा, 3 स्टोरी की बेस पे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले बच्चों इसके ऊपर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो वेन डायग्राम के थ्रू करते, किसके थ्रू, वेन डायग्राम। समझ के चलो, मैंने कथन लिखा है, यहाँ पे कथन लिखा है कि सभी, अब यहाँ पे ना किसी का भी नाम हो सकता है तो नाम पे जाना नहीं है, और दूसरी बात सच्चाई कुछ भी हो लेकिन जो कथन दिया रहेगा उसके बेस पे सभी बातें सच होगी, ठीक है। सच्चाई कुछ भी हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पे जो कथन दिया होगा वही कथन सत्य मानते हुए निष्कर्ष के ऊपर विचार करना है आपको, समझ में आया। तो पहला कथन, मैंने कथन लिखा है पहला, यहाँ पे कथन दिया गया है, सभी कुत्ता बिल्ली है। अब ये मैं इसलिए बोला कल मैंने कुत्ता बिल्ली की बातें सुनी यहाँ पे कुछ बातें करने के पीछे, तो मैंने वही ले लिया, सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है, ठीक है, पहला कथन। दूसरा कथन, सभी बिल्ली गाय है। देखो बच्चों यहाँ पे जो बता रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, बाहर क्या चलता है कैसा है उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कथन दिए ना उसी कथन के बेस पे निष्कर्ष आपको बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले ना ये जो आपके कथन दिए इस कथन के बेस पे आपको वेन डायग्राम बनाना है। क्या बनना है, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, देखो सबसे पहले यहाँ पे बोला है सभी कुत्ता क्या है, बिल्ली है। समझ के चलो ये जो आपका गोल दिया गया वो सभी क्या है, कुत्ता है, और सभी कुत्ता है ना उसको क्या बोला गया है, बिल्ली बोला गया है, मतलब बिल्लियों के अंदर कुत्ता आ गया। कितना समझ में आया, समझ में आया क्या बच्चों, ये क्या दिया गया आपका, बिल्ली। इसके बाद क्या बोला दूसरा कथन, सभी बिल्ली गाय है। यहाँ पे जो बिल्लियां है सभी बिल्लियां क्या है, गाय है, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, बड़ा सर्कल बनेगा, इस सर्कल के अंदर आ जाएंगी सभी बिल्लियां, मतलब ये सब गाय आ गई और ये सब क्या दी गई आपकी, बिल्लियां दी गई। इतना समझाया। अब बच्चों निष्कर्ष क्या दिए रहेंगे, आप देखो यहाँ पे निष्कर्ष के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले निष्कर्ष की तरफ ध्यान में रखते हुए एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे सब जगह पे सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी बिल्ली गाय है, इस तरीके से दिया है क्या। तो यहाँ पे ना सबसे पहले एक नोट लिख लो। नोट में क्या करना है, उत्तर में नोट के लिए यहाँ पे वो 10 का नोट 20 का नोट 50 का नोट नहीं है, यहाँ पे नोट, नोट मतलब पॉइंट, हिंट, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी अगर निगेटिव पॉइंट आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया कि यहाँ पे कुछ कुत्ता बिल्ली है कुछ कुत्ता गाय है, तो इस तरीके का आंसर आ जाए, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं आ गया तो वो कभी सत्य होता नहीं है, हमेशा ध्यान में रखना। नोट के लिए आपको क्या बताया है, सबसे पहले यहाँ पर कि अगर यहाँ पर नहीं है शब्द आया, नहीं है, तो वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रख लो।
क्या मैंने बताया कि यहाँ पर सेंटेंस में अगर निष्कर्ष में यहाँ पे कुछ भी बोल दिया कि कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता गाय नहीं है, कुछ बिल्ली गाय नहीं है, अगर नहीं है का संबंध आया तो सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत। सबसे पहला पॉइंट समझ में आया। तो यहाँ पे जब 4 निष्कर्ष होंगे, 4 निष्कर्ष में से देख लेना कहाँ पे नहीं है क्या, और जहां पे नहीं है आ गया तो वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आंसर वहां पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 बता रहा हूं। यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 लिखा है, बोला गया है कुछ कुत्ता गाय है। कुछ कुत्ता गाय है, ये सही है या गलत है? गलत है। ठीक है, चलो अब मैं इसको सही करके बताता हूँ। मैं एक कहानी बताता हूँ, कहानी नंबर 1। 3 कहानी बताऊंगा और 3 कहानी से ना पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। कहानी नंबर 1 देखो, कहानी ध्यान से सुनना भैया, बहुत बढ़िया कहानी ऐसी है बच्चों। देखो अभी महीना कौन सा चालू है? जनवरी चालू है, ठीक है। जनवरी में पपीता का सीजन चल रहा है, पपैया, पता है ना, पपैया बिक रहा है बहुत ज्यादा मार्केट में और बहुत ज्यादा उसका सीजन है। अब समझ के चलो मुझे पपीता खाने का मन है, बात समझो। हाँ, पपीता खाने का मन है। मेरे घर पे ना एक टोकरी भर के पपीता रखे हुए हैं, एक टोकरी पपीता, ठीक है। तो उसमें कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ गावरानी होंगे, कुछ हाइब्रिड होंगे, कुछ मीठे होंगे, कुछ कच्चे होंगे, कुछ पके होंगे, कुछ हरे होंगे, कुछ पीले होंगे, बराबर है। अब सुनो, बात सुनो, यहाँ पे बात सुनो बेटा, ठीक है। मैंने बोल दिया, किसी को मैंने भेज दिया मेरे घर पे, मैंने एक काम कर, जा मुझे पपीता खाने का मन है, वहां से कुछ पपीता लेके आ, कुछ पपीता लेके आ। धीरज गया वहां पपीता लेने के लिए, देखा वहां पे जाके सोचता है यार पपीता तो यहाँ पे टोकरी भर के रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कच्चे पपीता है, कुछ पके पपीता है, कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं, कुछ सड़े हैं, कुछ गले हैं, कुछ मीठे हैं, कुछ ना मीठे हैं, है ना। तो अब इसको ये समझ में नहीं आया कि सर ने कुछ पपीता मंगाया है, मैं पका हुआ लेके जाऊं कि कच्चा लेके जाऊं, मैं हरा लेके जाऊं कि पीला लेके जाऊं। वहां पे कुछ कटे हुए भी रखे थे, मैं कटे हुए लेके जाऊं। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया वहां से। तो क्या किया, वो पूरी टोकरी उठा के लाया। बात समझा अच्छे से, वो यहाँ पे पूरी टोकरी उठा के लाया। अब मुझे बताओ, ये टोकरी उठा के लाया, मुझे क्या चाहिए थे? कुछ पपीते चाहिए थे। क्या? कुछ पपीते चाहिए थे, समझो। हाँ, कुछ पपीते चाहिए थे। अब ये बताओ, ये पूरी टोकरी उठा के लाया तो मेरे कुछ पपीते आए होंगे या नहीं? आए होंगे कि नहीं? कुछ पपीते आए होंगे कि नहीं? मुझे कुछ पपीते चाहिए थे और मैंने इसको बोला जब कुछ पपीते लेके आ, इसको पता नहीं था, लेकिन वो कुछ पपीते लेके आया, कुछ नहीं वो सारे लेके आया। उन सारे पपीतों में मेरे कुछ पपीते भी आ गए, समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे ना कुछ कुत्ता गाय है, ये ना जो गाय दिया ना, बड़ा वाला बॉर्डर है, पूरा पार्ट गाय का है और उसमें से ना कुछ कुत्ता है। करेक्ट हो गया बेटा? मतलब सभी में मेरा कुछ आ गया क्या? सभी में मेरा कुछ आ गया क्या? तो कहानी नंबर, ये बात ध्यान में रखना, मैंने ना इसे कुछ पपीते मंगाए थे लेकिन ये सभी पपीते लेके आ, इसका मतलब उन पपीतों में मुझे जो कुछ चाहिए थे ना वो भी उसमें थे। मतलब कुछ कुत्ता गाय है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा बेटा। अब समझ में आया ये? कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। अब इस तरीके से ना इस कहानी से आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है? देखो कुछ डाउट नहीं आएगा, मेरी 3 कहानी सुन लेना, इसके बाद आपके डाउट लेस करना, ठीक है। 3 कहानी से ना आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये और इसके साथ वेन डायग्राम, 2 टॉपिक खत्म हो जाएंगे आपके आज ही, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई कि मैंने कुछ पपीते मांगे थे, कुछ पपीते में पूरा टोकरी उठा के लाया और कुछ टोकरी में मेरे भी पपीते थे, वो मीठे हो, हरे हो, पीले हो, लाल हो, कैसे भी हो, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मतलब कुछ कुत्ता गाय है, तो ये सेंटेंस क्या होगा, ये निष्कर्ष क्या होगा? करेक्ट होगा बेटा। समझ में आया? अगर कुछ आ गया तो इसका मतलब ये हमेशा क्या होगा? करेक्ट होगा। बस ये ध्यान में रखना कि वो उसके अंदर होना चाहिए। समझ आया बच्चों? दूसरा सेंटेंस देखो, अभी दूसरा कथन यहाँ पे दिया गया है, कुछ
कुत्ता गाय नहीं है, कुछ कुत्ता गाय नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? देखो मैंने पहले बता दिया था कि अगर नहीं है, जो आपके कथन दिए गए कथन में नहीं का कुछ संबंध है क्या? वहां पे कुछ बताया गया है क्या कि कुछ कुत्ता गाय है या नहीं है? नहीं है के बारे में कुछ बताया ही नहीं गया है, और वो कितना भी सत्य हो लेकिन अपने को लेना देना नहीं है। यहाँ पे नहीं आया तो सिंपल सा वो निष्कर्ष गलत होगा, और निष्कर्ष वही होता है जो 100% सत्य हो, 100% सत्य हो। अगर 100% सत्य होगा तभी वो कथन सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। बच्चों ये समझ में आया? निष्कर्ष तीसरा देखो, आप आंसर देते चलो भैया। कुछ गाय कुत्ता है, सही है, वेरी गुड, ये भी सही है। अगर यहीं पे आपका होता 4 नंबर पे, सभी बिल्ली गाय है, सभी बिल्ली देखो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, देखो गाय का सबसे बड़ा वाला पार्ट दिया है, ठीक है, ये समझ के चलो आपने ये वाला जो पार्ट दिया है वो पूरा किसका दिया गया है? गाय का दिया गया, पूरा गाय का है। उसके अंदर बिल्लियां हैं, मतलब बिल्लियां गाय हैं, इसका मतलब सभी बिल्लियां क्या हैं? गाय हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना बेटा, यहाँ पे सभी के बारे में बात की है और यहाँ पे है के बारे में है, नहीं के बारे में नहीं है। नहीं आया तो आपका गलत होगा, 100% है, लेकिन है के बारे में ये देखना है बड़े वाले सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है क्या? यस है, इसका मतलब ये जो भी है ना ये बड़ा वाला होगा। समझ में आया बच्चों? जैसे कि आपको बताया था पूरे पपीते की टोकरी में मेरे कुछ आ गए थे, तो ये कुछ है ना वो सभी है। समझा बच्चों? तो यहाँ पे सभी बिल्ली गाय है, तो ये करेक्ट है क्या? पक्का? ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले। यहाँ पे 2 कथन आपने लिख दिया है। कथन क्या बना है? कथन लिखा है पहला कि सभी लड़के नेता है, सभी लड़के नेता है। अब क्या करेंगे समझ के चलो, आपने यहाँ पे बना लिए ये लड़के, क्या बना लिए? लड़के, लड़के, और जो भी लड़के हैं सभी लड़के क्या है यहाँ पर? नेता है। सब नेता नगरी में व्यस्त है अपने भविष्य को छोड़कर, है ना? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? नेता आ गया, देखो ये आ गया आपका नेता। इतना समझ में आया? क्योंकि नेता के अंडर में लड़के, मतलब जितने भी लड़के हैं ना वो सभी लड़के क्या है? नेता है। पहला कथन इस तरीके से डायग्राम बनेगा आपका, बराबर है बच्चों? ये समझ में आया? आसिफ बेटा समझ में आया? ठीक है। अब दूसरा क्या बोला है? कुछ नेता चोर है। कुछ नेता चोर है बेटा, कैसे आएगा बताओ जरा, कैसा डायग्राम बनेगा? क्या बनेगा? थोड़ा सा सर्कल साइड बनेगा, ऐसा बनेगा, बराबर है? ठीक है बच्चों, अब मैं एक कहानी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है? क्या ये डायग्राम ऐसा बन सकता है? क्या बन सकता है? क्या सेंटेंस में उसने ऐसा कहा है कि लड़के चोर नहीं है? या फिर सेंटेंस में कहा है कि लड़के चोर है? नहीं भी नहीं कहा है और हाँ भी नहीं कहा है। तो एक स्टोरी सुनो, 2 नंबर की कहानी सुनाता हूँ आपको अभी। 2 नंबर की कहानी। कहानी बेटा ऐसी है, मेरी कहानी सुनना ध्यान से। ये एक रोटी है, क्या है? देखो रोटी पता है सबको? खाते हो? बोले हम सर रोटी खाते, बोले गोबर नहीं खाते, है ना? हाँ, तो देखो रोटी और घी, घी लगा के कितने लोग खाते रोटी? कोई नहीं खाते, नो। और घी लगा के खाओगे बहुत बढ़िया लगता है, टेस्ट है। अब बात सुनो, समझ के चलो क्या हुआ कि हम लोग ना एक दिन खाना खाने के लिए बैठे और मैं भी साथ में बैठा हूँ। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, तुम लोग के साथ मैं भी रोटी खाने के लिए बैठा हूँ। तुम चपोट भरत नहीं बने, अब नहीं भराई लाए पाए भरा, ठीक है? यहाँ पे मेरे घर पे एक रोटी रखी है, ठीक है? बात सुनो ध्यान से बच्चों, जो बातें बता रहा हूँ कमेंट बाद में करो, पहले बातें समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक रोटी मेरे घर पे रखी है, ठीक है? और मैं आप लोगों के साथ खाने के लिए बैठा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कुछ आपसे ना निष्कर्ष बोलता हूँ, कुछ
कथन आपको दे दिया है, उसके बेस पे डायग्राम बना लिए। यहाँ पे 2 डायग्राम बन गए आपके, ठीक है। अब यहाँ पे जो रोटी रखी है ना, मैंने आपको बोला कि जाओ मेरे घर से कुछ रोटी लेके आओ। क्या लेके आओ? कुछ रोटी लेके आओ। अब रोटी पे लगा हुआ है घी। क्या लगा हुआ है? घी। और पूरी रोटी पे घी नहीं लगा है। बात समझना ध्यान से बच्चों, हाँ, थोड़ा सा बात ध्यान में समझना। बातें समझो सिर्फ। देखो इस पार्ट पे घी लगा हुआ है, ठीक है। फिर से बताओ, रुको जरा मेरे को स्टॉप करने दो। देखो यहाँ पे कथन आपने 2 लिखा, कथन के बेस पे हमने क्या बना लिया? डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब डायग्राम के बेस पे क्या करना है हमें? जो 3 निष्कर्ष दिए गए ना, उनको डिसाइड करना है कि कौन से करेक्ट है, कौन से रॉन्ग है। सबसे पहले एक बात ध्यान में रखना कि यहाँ पे निष्कर्ष वो होता है जो कि 100% क्या हो? करेक्ट हो। 100% करेक्ट हो। जो 100% करेक्ट नहीं होगा वो निष्कर्ष करेक्ट नहीं होगा। पहली बात ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कुछ लड़के चोर है। सही है। देखो यहाँ पे ना बेटा 2 कंडीशन बन रही है। कुछ लड़के चोर हैं। अब इसके बेस पे देखेंगे तो कुछ लड़के चोर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है कि वहाँ पे कि सिर्फ नेता ही चोर है या सिर्फ लड़के ही चोर है या फिर लड़के चोर नहीं है, ऐसा कुछ बताया गया है क्या? नहीं। यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए थे आपने। तो ये रोटी की कहानी इसलिए बता रहा हूँ बच्चों, रोटी घी की कहानी। देखो ध्यान से सुनना, समझ के चलो हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। और मेरी रोटी खत्म हुई खाते खाते। मैंने क्या बोला, किसी को भेजा, आसिफ को भेजा घर में, जा रोटी लेके आ। और रोटी वहाँ पे ना घी लगा के रखी हुई था दी। आसिफ गया वहाँ पर, उसने सोचा सर ने रोटी मंगाई है, यहाँ पे तो घी लगा हुआ है। सर ने तो ऐसा बोला नहीं है कि घी लगी हुई रोटी लाना है कि बिना घी लगी रोटी लाना है। मैंने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं। तो इसने क्या किया, यहाँ से ना इतनी रोटी तोड़ी और लेके आ गया। वो इतनी रोटी तोड़ी और वो लेके आ गया, ठीक है। मतलब इतना ये खत्म हो चुका है यहाँ पे पार्ट। ये सुनो, अब ये बताओ, मैंने इसको बोला कुछ रोटी लेके आओ, ये कुछ रोटी लेके आया, तो ये कथन सही है कि गलत है? मैंने थोड़ी बोला था कि घी लगी हुई लेके आओ या बिना घी लगी हुई, लेकिन मैंने इतना बोला था कि कुछ रोटी लेके आओ, तो वो रोटी लेके आया। मुझे जो चाहिए था वो मिला क्या? यस और नो? मतलब ये कथन करेक्ट है। कुछ लड़के चोर हैं, मतलब यहाँ पे जो लड़के दिए गए इस डायग्राम के आधार पर देखेंगे तो मैंने ये नहीं कहा था कि घी लगा हुआ लेके आओ या बिना घी लगा हुआ लेके आओ। मैंने बोला था कुछ रोटी लेके आओ, तो लेकिन क्या किया, ये रोटी लेके आया। तो यहाँ पे देखा तो घी लगा हुआ है कि नहीं लगाया कुछ पता नहीं है, लेकिन लड़कियों की बात करेंगे तो ये सेंटेंस 3 आ रहा है। देखो कुछ चोर नेता है, यहाँ पे जो नेता दिया गया है वो क्या है? चोर है। क्या है वो? चोर है। इसका मतलब यहाँ पे ना इसके हिसाब से देखेंगे तो 2 नंबर का कथन बैठ रहा है कि कुछ नेता चोर हैं। अब यहाँ पे नेता दिए गए, कुछ नेता चोर है, मतलब ये जो पार्ट है वो चोर वाला है। मतलब नेता क्या है? चोर है। जो मेरे लिए रोटी लाया वो रोटी का एक हिस्सा था, कुछ हिस्सा था। इसका मतलब जो मुझे चाहिए था वो मिला। यहाँ पे नेता को चोर बोला गया था, चोर मिले, मतलब ये कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद देखो कथन नंबर 1, देखो कुछ लड़के चोर हैं। यहाँ पे लड़का भी आ गया है, नेता भी आ गया है। यहाँ पे नहीं है ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं। अब रोटी के बेस पे जाएंगे तो कैसा होता है, मैंने भेज दिया तौसीफ को रोटी लाने के लिए, गया, उसने देखा कि रोटी रखी हुई है, घी लगा हुआ है, पूरी रोटी है, सर ने रोटी मंगाया, मैं क्या लेके जाऊँ। इसने क्या किया, ये बिना घी लगी हुई और कुछ घी लगी हुई इतना पार्ट वो तोड़ के लेके आ गया। अब बात ध्यान में समझो, वो क्या किया कि इतना पार्ट लेके आया। अब ये बताओ, उसने कुछ घी लगी हुई रोटी लेके आया और कुछ बिना घी लगी हुई, और मुझे क्या चाहिए थी? कुछ रोटी चाहिए थी। तो मुझे रोटी मिली क्या? यस और नो? मैंने उसको बोला था क्या कि घी लगी हुई रोटी लेके आओ या बिना घी लगी हुई रोटी लेके आओ? मुझे क्या चाहिए था? रोटी। रोटी मुझे मिली। घी लगी हो या ना लगी हो, रोटी मिली। रोटी मिली। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो नेता दिया गया है ना, तो नेता के अंदर जो दूसरा डायग्राम बन रहा है, यहाँ पे बोला है कुछ लड़के चोर हैं। अब यहाँ पे जो लड़के दिए गए ना, वो चोर के पार्ट में आ रहे हैं। इसके अंदर किसके अंदर आ रहे हैं? चोर के पार्ट में आ रहे हैं। अब वो नेता हो या लड़के हो, क्या लेना देना इससे, लेकिन इस भाग में आ रहे हैं क्या? अपने को जो चाहिए था वो मिला क्या? इसका मतलब कुछ लड़के भी क्या है? चोर है। आप समझ में आया? समझ में आया पक्का? मतलब ये जो पहला नंबर का सेंटेंस है वो भी करेक्ट है,
ये सुनो, स्टोरी के बेस पे आप समझ जाओगे आराम से। यहाँ पे कुछ लड़के चोर है, लड़के का भाग यहाँ पे है, ये वाला चोर है और उसके बीच में नेते पढ़ रहे हैं, नेता, क्योंकि सभी लड़के क्या है, नेता हैं। और नेता चोर बोला है तो लड़के भी चोर होंगे, कुछ लड़के नेता हैं। समझ आया बच्चों? तो यहाँ पे पहला कुछ लड़के चोर है, ये मेरा कंडीशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कुछ चोर नेता है, यहाँ पे जो नेता है वो कुछ चोर है, दिए गए नेता चोर, तो यहाँ पे मतलब दूसरे नंबर का भी करेक्ट हो गया। 3 नंबर पे कुछ चोर लड़के नहीं है, नहीं आया तो मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट गलत करना। नहीं आया तो क्या बोला, डायरेक्ट गलत करना। आप समझ में आया बच्चों? कोई प्रॉब्लम है अभी इसमें? ठीक है, ये सेंटेंस लिख लो, कथन लिख लो फटाक से। यहाँ पे बच्चों एक बात ध्यान में रखो, देखो अभी ये टॉपिक चल रहा है ना, देखो इसमें आपने सबसे पहले कथन देखे कि सभी लड़के नेता है, तो आपने क्या किया, डायग्राम बना लिया, सभी लड़के क्या दिए, नेता, ठीक है। 2 नंबर पे दिया है कुछ नेता चोर है। अब यहाँ पे जो नेता का पार्ट है बड़ा है, ठीक है, कुछ नेता चोर है, आपने डायग्राम बना लिया, चोर बन गए, ये सुनो। इसके बाद लेकिन उसने ये नहीं बोला है कथन में कि कोई लड़के चोर नहीं है, लेकिन इतना पता है कि लड़के भी नेता हैं, तो वो भी चोर हो सकते हैं, इसलिए आपने दूसरा डायग्राम ये बनाया। मतलब एक ही डायग्राम में अपन ने क्लियर कर लिया, नहीं तो दूसरा डायग्राम भी बनाना पड़ता अपने को। दूसरा डायग्राम बनाओ या फिर एक ही डायग्राम में कर लो, एक डायग्राम में इतना बनेगा और दूसरे डायग्राम में ये हट जाएगा, इतना बनेगा, तो 2 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, हमने एक ही डायग्राम में कर लिया। उसके बाद बच्चों ना निष्कर्ष दिए गए। अब देखो निष्कर्ष कैसा, कुछ चोर लड़का है, कुछ चोर लड़का है। अभी यहाँ पे ये पार्ट चोर का दिया गया है और ये पार्ट चोर का दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों यहाँ पे लड़के का पार्ट आ रहा है क्या, यहाँ पे लड़का नहीं आ रहा है ना बेटा, देखिए यहाँ पे सिर्फ नेता आ रहा है ना। इस डायग्राम में देखेंगे तो सिर्फ क्या आ रहा है, नेता आ रहा है, मतलब चोर नेता दिख रहा है लेकिन लड़का चोर दिख रहा है क्या, नहीं। अगर दूसरे डायग्राम में आएंगे तो यहाँ पे भी लड़के भी चोर की कैटेगरी में आ रहे हैं, ये सुनो। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बताना कौन सा, क्योंकि ना आप यहाँ पे देखेंगे तो उस डायग्राम से वो करेक्ट लग रहा है और यहाँ से देखेंगे तो इस डायग्राम से ये करेक्ट लग रहा है, सही है, दोनों करेक्ट लग रहा है कि नहीं। हाँ। लेकिन अब बच्चों बात सुनो, यहाँ पे देखो एक कहानी सुनाता हूँ, कहानी नंबर 3, अदालत, आपकी अदालत, ठीक है बेटा। देखो अदालत, अब अदालत में क्या होता है, अगर कोई भी केस चलता है, कोई भी केस चलता है तो वहाँ पे हमेशा 2 वकील होते हैं, पता है ना, एक पक्षकार होता है और एक सरकारी वकील होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, समझ के चलो 2 वकील है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं और सामने मजिस्ट्रेट बैठा हुआ, जज बैठा हुआ है, ठीक है। अब जज के सामने ना एक वकील बोलता है कि वकील साहब यहाँ पे ना जितने भी नेता है वो सारे लड़के हैं, ठीक है, जितने लड़के हैं वो सारे क्या है, नेता है, मतलब सारे नेता लड़के नहीं है लेकिन सारे लड़के नेता हैं, इतना क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे जो चोर वाली बात है, सर सारे लड़के चोर नहीं है। उसने क्या किया, सारे सबूत पेश कर दिए, सर देख लो मेरे पास ये डायग्राम है, ये लड़के हैं, ये नेता है, इस बेस पे देखेंगे तो यहाँ पे लड़के चोर नहीं है, यहाँ पे लड़के चोर नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कुछ चोर लड़का है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे बेटा तो इनके हिसाब से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बोला है कि लड़के चोर नहीं है। दूसरा वाला सेंटेंस देखे जाएंगे तो यहाँ पे क्या बोलेगा, दूसरा वकील बोलता है मजिस्ट्रेट रुको रुको माय लॉर्ड, मैं भी कुछ सवाल करना चाहता हूँ, कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ। वो क्या करता है, फिर सबूत दिखाता है, सर देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लड़के हैं, सभी लड़के नेता है, और यहाँ पे नेता चोर बोला है, कुछ नेता चोर है, तो यहाँ पे जो लड़के ना वो भी नेता है, तो उसमें से भी कुछ चोर हो सकते कि नहीं, हो सकते ना। तो ये डायग्राम दिखा दिया मजिस्ट्रेट के सामने, जो वकील साहब ने, तो क्या बोला, ठीक है यहाँ पे लड़के भी चोर आ रहे हैं, नेता है लड़के क्योंकि, तो वो भी चोर हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि कुछ चोर लड़के हैं, जो लड़के हैं कुछ चोर है, तो पेश करता है, हाँ मजिस्ट्रेट भी, जो जज साहब रहते हैं वो बोलते हैं हाँ यार ये भी तो बराबर बोल रहा है, ये भी क्या बोल रहा है, बराबर बोल रहा है कि कुछ लड़के चोर हैं, इसके हिसाब से उसने प्रूफ किया। दूसरा वकील क्या बोलता है, कोई चोर लड़का नहीं है, जो कि पहले बताया, सवाल में कथन में भी वही बोल दिया है कि सभी लड़के नेता हैं और कुछ नेता चोर है, लेकिन यहाँ पे कंफर्म किया है कि सभी लड़के चोर है, नहीं। तो दूसरा वकील क्या बोलता है, जज साहब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये सबूत है कि यहाँ पे जो चोर का पार्ट है वो सिर्फ नेता दिखाया है, यहाँ पे लड़कों को चोर बोला
नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो सबूत पेश करता है, इसके बाद जो जज साहब होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले यार ये वकील था, इसने यहाँ पे सबूत पेश कर दिए, बोले यहाँ पे कुछ लड़के चोर आ रहे हैं, बोले बात तो सही है। इसके बाद यहाँ पे दूसरे वकील ने बोला हाओ साहब, बोले यहाँ पे तो लड़के चोर ही नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ नेता चोर है, ये सुनो। तो यहाँ पे ना जज साहब कंफ्यूज हो जाते हैं। जज साहब क्या करते हैं, यहाँ पे न्याय निगमन का मतलब ही होता है कि 100% जो करेक्ट होगा वही उसका उत्तर होता है, ये सुनो। यहाँ पे 100% दोनों करेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, या फिर दोनों करेक्ट हो रहे हैं या फिर दोनों रॉन्ग हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा होगा या तो ये करेक्ट है या तो ये करेक्ट है, दोनों में से कोई एक ही करेक्ट होगा, ये सुनो। अगर अदालत में केस चल रहा है, एक सही होगा और एक गलत होगा, एक सच होगा एक झूठ होगा, लेकिन यहाँ पे जो जज साहब रहते हैं उनको पता चलता ही नहीं कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। फिर क्या करते जज साहब पता है, फिर देते हैं तारीख। क्या देते हैं, तारीख। यहाँ पे मिलती है तारीख पे तारीख, लेकिन जज साहब क्या नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जज साहब को कंफ्यूजन होता है, उनको ऐसा लगता है या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, इसलिए वो ले लेते हैं आगे की तारीख। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा, इसका जो आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर होगा या तो एक या तो दो निष्कर्ष सही है। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन होगा बेटा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देखो यहाँ पे तो निष्कर्ष दे दिए, अभी नीचे ऑप्शन होते 4 है ना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या होता है, कथन एक सत्य, कथन दूसरा सत्य, तीसरा कथन दोनों गलत, इसके बाद कथन दोनों सही, और चौथा अगर ऑप्शन होता है तो ये हो सकता है, पांचवा ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो एक या तो दो सही। तो यहाँ पे क्या करेक्ट आएगा, या तो दो या तो एक सही, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है बेटा कि हो सकता है उसमें से एक ऑप्शन गायब होगा और एक ऑप्शन दिया होगा। क्लियर हो बच्चों, ये होता है आइदर वाला, या तो ये या तो वो, ठीक है। अब क्या करते, अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेते, क्वेश्चन के बेस पे आपके डाउट क्लियर होते चलेंगे। क्लियर हुआ। या देखो ऑप्शन में क्या होगा, अगर या तो वाला ऑप्शन आया है, कौन सा, या वाला, और डायग्राम इस तरीके से आपका बना है, आपको दोनों कथन सही लग रहे हैं, ये सुनो, दोनों कथन सही है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कथन तो एक ही सही बताना है, नहीं आया तो वो गलत आपको मैंने पहले बता दिया है, लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे सही। अगर ऑप्शन में 3 या 4 नंबर पे ऑप्शन ऐसा दिया है, या तो एक या तो दो निष्कर्ष सही है, तो आपको आंसर कौन सा करेक्ट करना है, या तो वाले का। इस प्रकार के सवाल आते हैं आइदर वाले, कौन से, आइदर वाले, या तो एक या तो दो। क्लियर हुआ। अब सवाल देखते हैं हम लोग।